अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हाज़िर है एक नई ट्यूटोरियल के साथ। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इसका रिलेशन हम किस तरह से एक चाइल्ड टेबल बनाते हैं जिसमें हम इसका और रिलेशन बनाए इन दो टेबल्स के साथ। ठीक है, तो इसमें हमने एक कॉलम मिस किया था लास्ट ट्यूटोरियल में, तो आज मैं पहले वो ऐड कर देता हूँ। तो स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता हूँ, एक नया कॉलम इसके साथ मैं मर्ज करता हूँ। ठीक है, तो आफ्टर द नेम, नेम के बाद मुझे कॉलम ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, जितने कॉलम आपने ऐड करने हैं उतना आपने नंबर लिखना होगा। तो मुझे सिर्फ एक ही कॉलम ऐड करना है आफ्टर द नेम। तो इधर मैं सिलेक्ट करूँगा आफ्टर किसके बाद मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना है, ऐड करना है। तो मुझे कॉलम ऐड करना है आफ्टर द नेम। नेम मैं सिलेक्ट कर दूंगा और गो कर दूंगा। जैसे मैं गो करूँगा तो मेरे पास उस तरह का स्ट्रक्चर आ गया जैसे मैंने टेबल के बनाते वक्त किया था। तो इधर मेरे पास इसकी अमाउंट की कॉलम हमने नहीं की ऐड किया था। तो अमाउंट हमारे पास मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट कितनी है, तो ये मेरे पास इंटीजर में होगा। तो बाकी हम कुछ नहीं चेंज करेंगे इसमें। तो ये मेरे पास मैं सेव कर दूंगा। तो अल्टर द टेबल ये क्यूरी मेरे पास अब एग्जीक्यूट हो गया। मतलब अल्टर का जो कीवर्ड है, हम इसमें टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टर द टेबल, तो मेरे पास टेबल का स्ट्रक्चर मैं चेंज करना चाहता हूँ कौन से टेबल का, प्रोडक्ट्स का। और उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्या ऐड करना चाहता हूँ, अमाउंट कॉलम। ठीक है, तो मैंने अमाउंट को ऐड कर दिया और वो उसके टाइप मैंने इंटीजर रखी। और नॉट नल भी मैंने रखा इसको, नॉट नल, सॉरी इधर से आफ्टर का किसके बाद, नेम के बाद। नेम के बाद मुझे इसको ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे ये ऐड हो जाएगी, क्यों एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो मेरे पास इसका स्ट्रक्चर अब कुछ इस तरह का आ गया है। ठीक है, तो ये मेरे पास अमाउंट आ गई इसकी। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैं अमाउंट से, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास सारी की सारी जीरो है। तो चॉकलेट के जो प्राइस है वो है मेरे पास 20 रुपीज़। इधर से भी मैं डायरेक्ट अपडेट कर सकता हूँ। ये जब रो के ऊपर डबल क्लिक करके तो मैं आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो इधर से मैं डायरेक्ट इसको अपडेट करता हूँ। स्टिंग की प्राइस मेरे पास 70 है। और पेप्सी की में हमारे पास कई टाइप होते हैं ना, तो मतलब आप हर एक टाइप को इधर आप ऐड करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इधर लेना चाहता हूँ कि लीटर वाला 100। तो चिप्स के हमारे पास प्राइस हो गई 50। तो मुख्तलिफ प्राइस आ गई। तो स्टेटस भी सब हमारे पास अवेलेबल है। और यूज़र इसको ऐड किया है वन वाले ने, और इसको ऐड किया है थ्री ने, इसको ऐड किया है टू ने, और फर्स्ट वाले को ऐड किया है फोर ने। तो इसका यूज़र वाला टेबल भी हम बनाएंगे फिर बाद में, और उनका रिलेशन फिर इन सारे रो से दे देंगे। आपने वो पहले बनाना होगा। अगर आप रियल टाइम किसी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो मतलब पहले से आपको यूज़र वाला टेबल बनाना होगा और रियल एंट्री इधर आपकी आनी चाहिए। मेरे पास सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ है, तो मैं आपको टेस्टिंग पर्पज़ सिर्फ सिखा रहा हूँ कि इसको आपने किस तरह। ओके, तो अब मैं एक नया टेबल बनाता हूँ। तो उस टेबल का नाम हमारे पास होगा प्रोडक्ट्स परचेज्ड। या चलो सिर्फ परचेज्ड कर देता हूँ। परचेज्ड, हमने जितने भी परचेजिंग किए तो परचेज टेबल मैंने बना दिया। तो सबसे पहले इसकी आ जाएगी आईडी, फिर आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी, मतलब कौन से प्रोडक्ट हमने हाई प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। तो ये इसकी रिलेशन है। ठीक है, तो हमने इस कॉलम के थ्रू इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा। इस टेबल की जो आईडी है, प्राइमरी आईडी, वो इधर आ जाएगी। इस टेबल की प्राइमरी आईडी मेरे पास ये हो जाएगी जो इसकी अपनी आईडी है। तो ये इस टेबल की प्राइमरी आईडी है और हमें इस टेबल की प्राइमरी आईडी को लेकर इधर स्टोर करना होगा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास इंटीजर टाइप हो जाएगी। फिर मेरे पास क्वांटिटी, हमने कितनी क्वांटिटी को खरीदा, मेरे पास क्वांटिटी आ जाएंगे। फिर क्वांटिटी हमारे पास है, और इसकी जो हमने खरीदारी की तो उसकी प्राइस कितने हैं, टोटल प्राइस, सॉरी। वो जो उधर प्रोडक्ट्स में हमने लिखा वो हमारे सेल प्राइस है, इधर हमारे पास परचेज प्राइस है। प्राइस कर दिया मैंने इसको, चलो
तो ये भी हमारे पास, ये सारे हमारे पास इंटीजर हो जाएंगे, मतलब क्वांटिटी इंटीजर में आ जाएगी, प्राइस भी इंटीजर में। तो मेरे को और मैं दो और कॉलम, बल्कि 4 कॉलम ऐड कर देता हूँ। तो इधर से आप कॉलम और भी इसमें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइस हमारे पास इधर कॉलम आ जाएगा, और पांचवा कॉलम हमारे पास आ जाएगा प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। बस ये हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास यूज़र आ जाएगा कि किसने इसको ऐड किया है, कौन सी यूज़र ने इस प्रोडक्ट को ऐड किया है, यूज़र आ जाएगा। फिर टाइम स्टैम्प, किस टाइम में इसको ऐड किया है, तो टाइम स्टैम्प हो जाएगा। और ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ इनऑडिबल, और ये मेरे पास प्रीव्यू स्केल में कर, ये हमारे पास क्यूरी बन गई। तो ब्राउज करके सेव कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो हमारा दूसरा टेबल भी बन गया। तो अब हमने एक इंडेक्स बनाने होंगे। तो इन दोनों कॉलम को मैं इंडेक्स, क्योंकि इस पर मुझे सर्च इन करने और ज्वाइन इन भी करने, तो इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों को सिलेक्ट करके आपने इधर से इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो इंडेक्स करके आप इस तरह से आ जाएंगे, और ये आपके इधर इंडेक्स दोनों आ गए। तो प्रोडक्ट्स की टेबल को भी हमने इंडेक्स करना है, इसके प्राइमरी की को, और स्ट्रक्चर के ऊपर आ गया मैं। ओके, तो मैंने क्या करना है, आईडी को मैंने इंडेक्स कर दिया, और नेम को मैंने क्या कर दिया, फुल टेक्स्ट। फुल टेक्स्ट मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि ये बार 4 है, और हमने इसके ऊपर अगर सर्च करना हो कोई यूज़र, मतलब मुझे एक प्रोडक्ट है उसका पूरा नाम नहीं पता, मुझे सिर्फ उसका हाफ नाम पता है, फॉर एग्जांपल मुझे, अब कौन से यूज़र को पता होगा कि मैंने इसमें क्या नाम ऐड किया है। तो अगर मुश्किल सा नाम हो तो फिर वो आपको सर्च करने में इशू आ जाता है। तो आपने क्या करना है कि नेम वाला कॉलम जो है वो हमेशा से आपने फुल टेक्स्ट में रखना है। तो इसको आपने क्या करना है, फुल टेक्स्ट में रखना है, ठीक है। तो फुल टेक्स्ट का फ़ायदा क्या है वो आगे हम जानेंगे कि फुल टेक्स्ट का फ़ायदा हमारे पास क्या है, ठीक है। तो इसका बहुत एक नेसेसरी फ़ायदा है, जो कि हम आगे इसको जानेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, परचेज के टेबल पे आता हूँ, इन दोनों का रिलेशन बनाता हूँ। पहले रिलेशन किस तरह से बनाऊँ, स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो इधर मेरे पास रिलेशन व्यू है। तो रिलेशन व्यू पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो मेरे पास कुछ यू इंटरफेस आ जाएगा। तो मतलब अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो अगर इधर से रिलेशन ना भी बनाओ तो कोई मसला नहीं होगा। क्यों कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी रिलेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जावा से के थ्रू हम क्यूरीज के थ्रू हम इसका रिलेशन बनाएं, तो सॉफ्टवेयर ही सिर्फ अंडरस्टैंड करेगा कि इन टेबल का किस टेबल से रिलेशन बना हुआ है, तो वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम पूरा एक डेटाबेस का रिलेशन बनाए, ताकि अगर मेरे बाद कोई और डेवलपर भी आ जाए इसके ऊपर काम करने के लिए, तो उसको इसको अंडरस्टैंड करने का आसानी हो। तो इसलिए हम इधर भी रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि उसको भी फिर पता चलेगा कि इस टेबल का इससे रिलेशन है, और उसको ज़्यादा मुझे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं हो। तो इसलिए मैं इधर से भी इसका रिलेशन बना सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, रिलेशन व्यू पे क्लिक कर दिया, इधर मेरे पास कंस्ट्रेंट का नाम आ जाएगा कि मैं ये किस रिलेशन, तो मैं मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट इसका नाम है फिर वो आ जाएगा, मतलब इस टेबल का नाम आ जाएगा परचेज। तो मुझे रिलेशन किस आईडी से बनानी है, मुझे रिलेशन बनानी है प्रोडक्ट आईडी से। अभी मैं इसका पेरेंट बनाता हूँ, ये चाइल्ड है, ठीक है। तो इसका पेरेंट मैं बनाता हूँ मेरे प्रोडक्ट आईडी से। तो प्रोडक्ट आईडी मैंने सेलेक्ट की, ये परचेज के टेबल में हो, ये याद रखना, परचेज के टेबल से मैंने प्रोडक्ट आईडी उठा ली। उसके बाद मुझे डेटाबेस लेना, कौन से डेटाबेस के साथ मुझे रिलेशन बनाया, पॉइंट सेल के साथ। पॉइंट सेल का अपना डेटाबेस सेलेक्ट किया मैंने, जिस डेटाबेस में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे टेबल से लेकर कौन से टेबल से मुझे रिलेशन बनवाना है, तो मुझे रिलेशन बनाना है प्रोडक्ट्स टेबल के साथ। तो प्रोडक्ट्स पर मैंने क्लिक कर दिया, तो इधर ऑटोमेटिकली इसकी आईडी आ जाएगी, तो मतलब इसकी जो प्राइमरी की होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। तो आपने इसको आईडी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेव कर दें, तो हमारा ये रिलेशन बन गया, ठीक है। तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नाम है वो उठा लिया इसने,
परचेज्ड IBF के वन। तो हमारा सक्सेसफुली ये रिलेशन अब बन गया है, ठीक है। तो अब देखता हूँ मैं इसको ट्रिगर के ऊपर आ जाता हूँ, सॉरी इधर से नहीं, इधर से मैं करता हूँ मोर डिज़ाइनर। डिज़ाइनर के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसके डिज़ाइन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, आप देख सकते हो मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट्स का, और उन दोनों का किस तरह से रिलेशन है, प्रोडक्ट्स के आईडी को लेकर प्रोडक्ट आईडी के साथ इसने रिलेशन बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। तो ये आईडी स्टोर होगी इस टेबल में। तो इसको अब हम डेटा इंसर्ट किस तरह से करेंगे, परचेज के टेबल पे मैं आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स के चॉकलेट, चॉकलेट के लिए मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, परचेजिंग करता हूँ। तो आईडी इसका 1 है, तो इंसर्ट के ऊपर मैं आ गया। तो इधर मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी किसके लिए, देखो ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑप्शन आ गए। तो मैं चॉकलेट के लिए इंसर्शन करता हूँ, क्वांटिटी मेरे पास आ जाएंगे 15, और प्राइस इसकी हो गई आई थिंक 50 हमने किया था, तो 20 का 15 करके 300 में कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से सही प्राइस डालने होंगे ना, तो मतलब यूज़र मेरे पास हो जाएगा 1, करंट प्राइस वगैरह इसको को कर दिया मैंने। तो मेरे पास एक रो इंसर्ट हो गई, तो मैं दूसरा भी इंसर्ट कर देता हूँ। चिप्स को भी मैंने इंसर्ट कर दिया, चिप्स मेरे पास हो गई 20, और इसकी जो प्राइस है 50 आई थिंक, तो 50 के हिसाब से 600 में कर दूँगा। और ये भी यूज़र इसको 2 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो प्राइस को भी मैंने ऐड कर दिया। अब चिप्स के बाद मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इसको, पेप्सी को। पेप्सी मेरे पास आ जाएंगे 13 प्रोडक्ट्स क्वांटिटी, प्राइस इसका मेरे पास आ जाएगा 300, यूज़र मेरे पास आ जाएगा 5। गो कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा से इसको इंसर्ट करता हूँ। तो स्ट्रिंग मैंने इंसर्ट कर दिया, और इसका स्ट्रिंग का क्वांटिटी हमारे पास 25 है, और इसका प्राइस है हमारे पास 700, और इसका यूज़र है 1, ठीक है। तो यूज़र ने ऐड कर दिया। करंट टाइम स्टैम्प ये होत उठाएगा, करंट टाइम स्टैम्प और आईडी ये होत उठाएगा, क्योंकि हमने उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी किया हुआ है। तो ठीक है, तो ये जैसे मैं इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास व्यू स्ट्रक्चर है इसका आ जाएगा। तो अब मुझे नहीं पता कि ये किस टेबल का, अगर इसके ऊपर मैं माउस दे देखो मेरे पास आ जाता है चॉकलेट, आप उसमें देख सकते हो चिप्स, पेप्सी, स्टैंग। तो रिलेशन का यही फ़ायदा है, अगर आप इधर रिलेशन दें तो आप इधर से आप आसानी को दे सकते हो। तो मतलब इस टेबल किस रो के लिए मैंने ये डेटा इंसर्ट किया, तो ये मेरे पास चिप्स का, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ और के ऊपर, तो ये डायरेक्ट मुझे प्रोडक्ट्स टेबल के ऊपर लेके जाएगा, और ये प्रोडक्ट मुझे सर्च करके दे देगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की इसकी क्वांटिटी हो गई, हमने सारा डिटेल ऐड कर दिया। तो अब मैं क्यूरीज के थ्रू इसको उठा सकता, किस तरह से उठाऊंगा कि हर एक प्रोडक्ट मेरे पास अलग अलग आ जाएगा। तो फिर हम एक क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट्स पे चलता हूँ, एसक्यूएल। तो सिलेक्ट में क्या करूँगा, नेम कर दूँगा, तीसरा कर दूँगा अमाउंट कर दूँगा, प्राइस भी कर दूँगा, क्वांटिटी भी कर, क्वांटिटी मेरे पास कितने आए हैं, और तीसरा कर दूँगा टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प ये प्रोडक्ट्स का जो टेबल है इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टी। तो अब ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि प्रोडक्ट का नेम थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब अगर आपके पास बड़े नाम के टेबल भी होंगे तो आप डायरेक्ट टेबल का नाम यूज़ करके अभी लिख सकते हो, लेकिन आप उसका एक छोटा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। तो मैंने इसको, अब मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ किसके साथ, परचेज के साथ।
तो जॉइन हमारे ऑलरेडी डेटाबेस हो चुका है, तो उस टेबल से मुझे इन दोनों टेबल से डेटा उठाना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इनर, ये कीवर्ड है डेटाबेस का अपना, इनर जॉइन। तो इनर जॉइन के थ्रू मैं इसके पास क्रॉस जॉइनिंग कर सकता हूँ। तो ये दोनों टेबल में जो डेटा मैच करेगा तो वो सिर्फ हमें रिटर्न करेगा। अगर एक डेटाबेस टेबल में डेटा मौजूद हो, दूसरे टेबल में ना हो, तो वो डेटा ये ऑटोमेटिकली स्किप कर देगा। तो इनर जॉइनिंग का हमारे पास 4 टाइप्स है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, तो एक सेम का फुल जॉइन। तो फुल जॉइन हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैंने यूज़ कर दिया इनर जॉइन, मतलब मुझे क्रॉस जॉइनिंग चाहिए, तो किधर से, परचेज से। तो परचेज का मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ POR। तो इसके ऊपर मैं कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों का सारा डेटा चाहिए। तो टाइम स्टैम्प मुझे उठाना है POR से, परचेज से। ठीक है, तो इधर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है कि ये ऑब्जेक्ट मुझे किधर से चाहिए। कॉलम क्वांटिटी भी मुझे POR से चाहिए, प्राइस भी मुझे POR से चाहिए, POR डॉट प्राइस। ठीक है, तो अमाउंट मुझे प्रोडक्ट से चाहिए और नेम भी मुझे प्रोडक्ट से चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कॉलम मुझे चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। तो ये मेरे पास ज्वाइनिंग की क्यूरी हो गई। ठीक है, तो इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मेरे पास, जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास ये देखो क्रॉस जॉइनिंग केस की सारी आ गई। तो अगर आप एक चीज़ को इधर नोट कर ले, तो ये देखो मेरे पास चॉकलेट 200 और इसकी जो प्राइस है वो है 300, और प्राइस आ गई 300, क्वांटिटी 15 ये आ गए। फिर स्टेंग का भी यही इसी तरह से आ गया। लेकिन एक चीज़ है, पेप्सी, चिप्स, तो ये देखो इधर से फिर चॉकलेट शुरू हो गया, चॉकलेट, स्टेंग, पेप्सी, चिप्स। तो इधर से फिर भी चॉकलेट, फिर वही सेम टू सेम वही चीज़ आ रही है, चॉकलेट। लेकिन इसमें कुछ ओके, तो इधर हमने गड़बड़ की। वो मसला है कि ये देखो सबका प्राइस, पहले जितना भी प्रोडक्ट है उसका हमारे पास 300 प्राइस के लिए एक एक कॉलम के लिए इसने डेटा उठा लिया। तो सब डुप्लीकेशन हमें दे दी, वो इसलिए क्योंकि हमने इधर इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई कि मतलब हमने ज्वाइन करना है किस बिना के ऊपर ज्वाइन करना है। तो वो भी अब इसके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि आप दोनों का ज्वाइन, हमने इस टेबल के दोनों ज्वाइन का इसके ऊपर करना है। ऑन कीवर्ड लिख लूँगा, ऑन के साथ मेरे पास इन दोनों का ज्वाइन पेयर बन जाएगा। किसके ऊपर, P डॉट ID, P की ID से इक्वल टू POR डॉट प्रोडक्ट ID। ये प्रोडक्ट टेबल की जो प्राइमरी की ID है तो लेकर परचेज की जो प्रोडक्ट ID है उसके ऊपर हमने ज्वाइन करनी है। तो ये कंडीशन आपने अप्लाई करना होगा, अगर ना करें तो आपके पास आपको क्यूरी मतलब इशू कर देगा, डेटा आपको गलत दे देगा। ठीक है, तो अब मैंने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, गो। तो मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गई। तो इसने मुझे बिल्कुल 4 प्रोडक्ट्स दे दिए जो कि मैं चाहता था कि इसी हिसाब से ये मुझे सारा डेटा दे दे। तो इसने ज्वाइन कर दिया। चॉकलेट की जो हमारे पास अमाउंट है, सेलिंग अमाउंट, ये अमाउंट सेलिंग अमाउंट है हमारे पास 20 है, और हमने खरीदारी 300 की है। ये आप अपने हिसाब से फिर कॉलम मैनेज कर सकते हो। और क्वांटिटी जो हमारे पास 15 है, और टाइम स्टैम्प इसका ये है। फिर हमारे पास चिप्स, इस हिसाब से सारा प्रोडक्ट बिल्कुल उस तरह के आए जैसे हम चाहते थे। ठीक है, तो अगर अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स में मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ, ओके, तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्जांपल दिस लाइन्स अमाउंट 300, यूजर शवन, करंट टाइम स्टैम्प। तो मैंने इसको मिसलाइंस को ऐड कर दिया। तो अगर अब मैं इस क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा, अब मेरे पास ये प्रोडक्ट स्किप हो जाएगा। तो इनर इधर अब मैं इस दफ़ा मैं हैशटैग यूज़ करूँगा क्योंकि मैं सारा डेटा इधर से उठाना चाहता हूँ। इनर जो कि मुझे किस तरह सारा डेटा देगा, परचेज POR ऑन P
डॉट आई डी इक्वल टू POR डॉट प्रोडक्ट ID। ठीक है, तो ये मैंने क्यों लिख ली और गो कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि मेसोलाइंस मेरे पास मिसिंग है। ये बाकी डेटा मेरे पास 1 2 3 4 का सारा डेटा आ गया, लेकिन मिसलाइंस मेरे पास नहीं है। मिसलाइंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इनर जॉइन क्रॉस जॉइनिंग यूज़ किया है। तो क्रॉस जॉइन में मेरे पास सिर्फ वो डेटा आ जाए क्योंकि जो डेटा इन दोनों के टेबल में मौजूद हो, अवेलेबल हो, तो उसमें मेरे पास डेटा सिर्फ आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं एक और क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके, इनर को चेंज करके मैं लेफ्ट जॉइन को यूज़ करना चाहता हूँ। तो लेफ्ट जॉइन को मैंने यूज़ कर दिया, तो अब मैं देखता हूँ कि अब मेरे पास कौन सा डेटा शो हो रहा है। तो अब मेरे पास सारा डेटा आ गया, मतलब जितना भी इन दोनों टेबल में डेटा अवेलेबल है और इन जॉइन के साथ, तो वो सारा डेटा मेरे पास आ गया। तो ये इसका जॉइनिंग भी हो गई और मिसलाइंस भी आ गया, लेकिन इसमें जो परचेस का जो टेबल है वो नल है। इसका मतलब ये है कि मिसलाइंस के लिए हमने कोई तक परचेजिंग नहीं किया और प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, लेकिन परचेजिंग नहीं किया है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं एक और की और थोड़ा सा और चेंजेस करके इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस जॉइन मैंने कर दिया, सॉरी थोड़ा वाला इसके ऊपर कर दिया क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन इनर जॉइन बिल्कुल एज इट इज सेम काम करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं मिसलेंस फिर हमारे पास बन गया। तो ये क्रॉस जॉइन और इनर जॉइन बिल्कुल सेम काम करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, राइट जॉइन को यूज़ करता हूँ। तो और लेफ्ट जॉइन इस हिसाब से काम करता है, राइट जॉइन इस हिसाब, मतलब ये अगर मैं दे तो अभी मेरे पास मिसलाइंस मिसिंग आएगा। मिसिंग इसलिए आ गया क्योंकि हमने क्या कर दिया कि राइट जॉइन को यूज़ कर, राइट जॉइन मतलब मेरे पास अगर डेटा इस टेबल में अवेलेबल हो तो वो उठाए। अगर लेफ्ट जॉइन मैंने कर दिया तो लेफ्ट जॉइन मेरे पास प्रोडक्ट्स के टेबल में अगर डेटा अवेलेबल हो तो वो जो अब राइट जॉइन को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करके यहाँ से एक्स कर दूंगा और इसको मैं सिर्फ टेबल को थोड़ा सा बदल लेता हूँ आपस में, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। तो ये मेरे पास POR हो जाएगा, ये P हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट्स को राइट में कर दिया और परचेस्ड को लेफ्ट में करे। तो अब मैंने राइट जॉइन यूज़ किया है। तो अब मैं इसको गो करता हूँ, चेक करता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। ये देखो अब मेरे पास में लाइन्स आ गए, लेकिन ये इस साइड पे है। इस साइड पे क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स को टेबल को हमने अब राइट में कर दिया, पहले लेफ्ट में था अब राइट में है। ठीक है, तो हमने कंडीशन राइट जॉइन वाला लगाया हुआ है, तो राइट जॉइन से इसने डेटा उठा लिया। ठीक है, तो लेफ्ट जॉइन वाला डेटा हमारे पास नल आ रहा है। तो ये है सारे जॉइनिंग का चक्कर। तो इंशाल्लाह जॉइनिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें लॉजिक्स क्रिएट करने हैं, तो वो हम आगे आगे धीरे धीरे सीखेंगे ट्यूटोरियल में। तो ये तो एक सिंपल जॉइनिंग हमने किया और जॉइनिंग के जो 4 फॉर्म है वो भी हमने अंडरस्टैंड कर दिए। तो इंशाल्लाह आगे जाके और भी हम इसके ऊपर डिटेल्स की बात करेंगे और लॉजिक्स भी इसके ऊपर बनाएंगे कि लॉजिक्स किस तरह से इसके ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह पामा।